हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वे एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू सच दैट वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्लियरली ये हमें क्या फॉर्म गिवन है, लीनियर फॉर्म गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मेरा पी कितना हो जाएगा, टेन एक्स, और क्यू कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स। सीधी हमें लीनियर फॉर्म गिवन थी। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले, e की पावर p dx। ठीक है, यहाँ से हो गया e की पावर p कितना है यहाँ पे मेरा 10x dx। अब हम जानते हैं 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, तो यहाँ से e एस टू पावर log, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से सिर्फ क्या बच जाएगा मेरे पास से, sec x। तो यहाँ से मेरा जो आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आ गया, sec x। अब देखो, हम जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है मेरी लीनियर फॉर्म का वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस सॉल्यूशन को हम यूज करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन जब यूज करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, sec x इज इक्वल टू क्यू कितना है, टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ टू एक्स सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स सेक एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो गया फिर dx। तो इसको सेपरेट भी कर लेते हैं, देखो एक लाइन बचाते हुए मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये भी dx। अच्छा चलो गड़बड़ी हुई है, अगली लाइन में लिख लेंगे, अच्छा नहीं लगा ऐसे। देखो प्लस ये हो गया फिर dx प्लस में सम कांस्टेंट c। तो यहाँ से हो गया y sec x इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा मेरे पास टू एक्स sec x, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, dx प्लस एक्स स्क्वायर टेन एक्स, और ये हो गया sec x dx। ठीक है, प्लस में सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हो गया y sec x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो बाय पार्ट में जिस फंक्शन का मुझे इंटीग्रल पता होता है मैं उसे क्या मानता हूँ अपना, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको याद है ना, यू और वी या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, इंटीग्रेशन सेकंड का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यानी कि हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता होता है हम उसे सेकंड फंक्शन मानते हैं, और फर्स्ट फंक्शन फिर ये हो जाएगा, क्योंकि x का 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है, बहुत सिंपल, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कट जाए सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड का, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x इंटू इंटीग्रेशन दूसरे का यानी कि एक्स स्क्वायर, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस अब हम लिखेंगे इस वाली टर्म को। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। अब देखो ये और ये दोनों सेम ही टर्म है, एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा सिर्फ वाई सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ से सेक एक्स से डिवाइड करें तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन सेक एक्स यानी कि सी कॉस एक्स। यहाँ से हमारे पास जो आ गया y इजकल टू एक्स प्लस सी कोस एक्स। अब देखो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनिशियल कंडीशन गिवन है तो लिख लेते हैं एट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 0 पे y 1, तो x 0, cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जो हमारी इक्वेशन आ गई, अगर हम देखें तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, y की वैल्यू पाई बाई 4 पे, y की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 पे, y की वैल्यू पाई बाई 4, y की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, y डैश की वैल्यू पाई बाई 4, y डैश की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, y डैश की वैल्यू पाई बाई 4, y डैश की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। तो देखो जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू पाई बाई 4 पे निकालता हूँ तो देखो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस
cos पाई बाई 4 कितना होगा 1/√2। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे y ऑफ माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू निकालता हूं, तो अगेन वो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस का ही कॉस थीटा होता है। देखो हम जानते हैं ना कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट कॉस थीटा ही होता है, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई 4 तो आ जाएगा प्लस का 1/√2। अब जो हमारे पास पहले पाई बाई 4 माइनस पाई 4, देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2/√2 पाई स्क्वायर बाई 2, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो पाई बाई स्क्वायर 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1/√2, तो 0 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन में मुझे मिलेगा कुछ डेरिवेटिव वाला। तो चलिए अब इसके डेरिवेटिव को लेके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब y ये है तो y डैश क्या होगा, y डैश होगा 2x और cos x का क्या होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो अब y डैश निकाल लेते हैं, पाई बाई 4 कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। ऐसे ही हम y डैश ऑफ माइनस पाई बाई 4 निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2। ठीक है, अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये जाएगा प्लस का 1/√2। ठीक है, तो अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो कैंसिल कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा। एक बार देख लेते हैं, y ऑफ पाई बाई 4 तो यानी कि पाई बाई 2 माइनस 1/√2 माइनस y डैश, तो यानी कि प्लस का पाई बाई 2 और माइनस का 1/√2, तो पाई बाई 2 पाई माइनस ये हो जाएगा 2/√2, तो यानी कि माइनस का √2, तो पाई माइनस √2 यानी कि option 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.